हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुणा करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी गुणा करना नहीं आता है। अगर आपको भी गुणा करना नहीं आता है, गुणा के सवालों में आप गलतियां करते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको गुणा करना सिखा दूंगा कि गुणा के सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, यहां पर मैंने सबसे पहले एक बहुत छोटा सवाल लिया है। ठीक है, अगर आपको गुणा का सवाल बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आप यहां पर गुणा का सवाल सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो सवाल है उसको हम लिख लेते हैं यहां पर 45 गुणा 2। ठीक है, अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपको 2 से लेकर 10 तक पहाड़े याद नहीं होंगे तो आप गुणा के सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 से लेकर 10 तक पहाड़ों को अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, अगर आपको पहाड़े याद नहीं हो रहे हैं, पहाड़े याद करने में आपको समस्या आ रही है, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहाड़े याद करने के ऊपर, उसका लिंक यहां पर है। यहां पर जो आपको बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर भी आप पहाड़ याद करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर जो हमारा पहला सवाल है इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो गुणा कैसे करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर 2 है ना, तो 2 का गुणा हम करेंगे इसमें, सबसे पहली संख्या में। फिर जब 5 में हो जाएगा ना, तो फिर इसका गुणा हम करेंगे इसमें। ठीक है, समझ में आया। यानी पहले हम इस 2 का गुणा करेंगे 5 में, फिर इसमें हो जाएगा, तो फिर 2 का गुणा हम करेंगे 4 में और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो क्या करना है, सबसे पहले 5 में करेंगे, इसका मतलब यह है कि 2 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो 2 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा, कितना आया, 10। ठीक है, तो 10 की जो 0 है उसको तो हम लिख लेंगे यहां पर, और जो 1 है वो आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, अब 5 में हो गया, अब 2 का हम करेंगे 4 में, मतलब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा, कितना है, 8, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा, 8 और 1 9। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 9, और ये जो संख्या आई है यही हमारा क्या है, आंसर है। मतलब 45 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहां पर ये जो बिल्कुल ही बेसिक सवाल था, मतलब एक संख्या से हमने गुणा करना सीखा। अब यहां पर मान लीजिए इस तरह की 3 संख्याओं में हमें एक संख्या से गुणा करना हो, तो वहां पर कैसा करेंगे, देखिएगा ये है हमारा 145, इसमें हमें गुणा करना है 3 से। ठीक है, तो तरीका हमारा वही है। हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 का इस 5 में करना है, फिर 3 का 5 में हो जाएगा, तो फिर इसके बाद में 4 में करना है, फिर इसके बाद में इस 1 में करना है, और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले 3 का 5 में करिए, मतलब 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पांचे 15। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, कितना आया, 15। तो 15 की जो 5 है ना उसको तो हम लिखेंगे यहां पर, और जो 1 है वो आ जाएगा हमारा क्या, हासिल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब 5 में हो गया, अब 3 का हमें करना है 4 में, मतलब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। ठीक है, तो 12 आ गया, और 1 हमारा हासिल वाला पहले था, तो 12 और 1 कितना हो गया, 13। ठीक है, अब जो 13 का जो 3 है ना उसको तो हम लिखेंगे यहां पर, और जो 1 है वो आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, तो हमारा फिर से 1 हासिल आ गया। अब 4 में भी हो गया, अब 3 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 1 में, मतलब 3 का गुणा करना है 1 में। तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 ही आएगा, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। तो यहां पर हमारा आंसर आ गया है 435, और यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो ये भी आप समझ गए। अब हम थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल करते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा था कि भैया एक साइड तो हमें 2 संख्याएं थी, 3 संख्याएं थी, लेकिन एक साइड एक ही संख्या थी। लेकिन अगर सवाल ऐसा आ जाए कि दोनों साइड 2-2 संख्याएं हों, तो हमें कैसे करना है, अब इसको समझिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 92 गुणा, इसके बाद में आ गया हमारा 24। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे हल करेंगे। तो देखो भैया, सबसे पहले जैसे कि यहां पर 4 है, तो इस 4 का गुणा हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 में करेंगे, फिर इसके बाद में इस 9 में करेंगे। ठीक है, जब इसका हो जाएगा तो फिर हम ये जो 2 है ना इसका गुणा भी इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यानी पहले 4 का हमें इन दोनों में करना है, फिर 2 का भी हमें इन दोनों में करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम इसको हल करते हैं आसान तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 4 का हमें करना है 2 में, मतलब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, कितना आया, 8।
ठीक। अब 4 का हमें करना है 9 में, मतलब 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नब्बे 36। तो 4 का पहाड़ा 9 में पढ़ा हमने, कितना आया 4 नाम 36। तो यहां पर हम डायरेक्टली 36 लिख देंगे, क्योंकि हासिल चढ़ाने के लिए आगे कोई संख्या है नहीं, तो डायरेक्टली हम यहां पर क्या लिख देंगे 36। ठीक है। अब यहां पर जो पहली संख्या है ना, इस संख्या का गुणा हो चुका, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक संख्या है ना, इसके नीचे क्रॉस लगा देंगे। ये क्रॉस लगाना बहुत जरूरी है, अगर आप क्रॉस नहीं लगाएंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही हमारी पहली संख्या का गुणा कंप्लीट होता है, यहां पर एक संख्या के नीचे हमें क्रॉस लगा देना है। ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या है 2, अब 2 का भी हमें इन दोनों में करना है, तो 2 का सबसे पहले होगा 2 में, मतलब 2 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना है 2 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 4। तो यहां पर हम लिखेंगे 4। ठीक। चलिए अब इसमें हो गया। अब 2 का हमें करना है 9 में, तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नब्बे 18। तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा, कितना है 18। तो ये हमने लिखा 18, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अभी नहीं आया है, अभी हमें क्या करना है, अभी सिर्फ इन दोनों का आया है। ठीक है। इसका हमने इसमें किया था तो ये आया, इसका हमने इसमें किया था तो हमारा ये आया। ठीक है। लेकिन हमें टोटल आंसर निकालना है, तो हमें इन दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो ये 8 है, तो हमने लिखा 8। 6 और 4 कितने होते हैं 10, तो 10 की आएगी 0, 10 को हम ऐसे लिखते हैं, तो 10 की आएगी 0, और जो 1 था वो आ जाएगा हमारा हासिल यहाँ पर। तो 8 और 3 11 और 1 12, तो 12 की 2। ठीक है। 12 हम ऐसे लिखते हैं, तो 12 की 2, और जो 1 है वो आ जाएगी हासिल यहाँ पर, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब हमारा आंसर आ चुका है फाइनली 2208, और यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब हम एक और सवाल सीखते हैं, जिसमें एक साइड तो होंगी 3 संख्याएं और एक साइड होंगी 2 संख्याएं। ऐसे सवालों को कैसे हमें हल करना है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 345, इसमें हमें गुणा करना है 26 का। ठीक है। कैसे करेंगे भैया, देखिए सबसे पहले जो 6 है इसका भी हम इन तीनों के साथ करेंगे, फिर 6 का हो जाएगा, तो फिर जो 2 है ना इसका भी हम इन तीनों के साथ करेंगे, और फिर जो भी संख्या आएंगी उनको जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 6 का हम इन तीनों के साथ करते हैं। 6 का 5 में करेंगे, मतलब 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। तो 30 हम लिखते हैं ऐसे, तो 30 की आ जाएगी 0, और हासिल आ जाएगा हमारा कितना 3। ठीक है। तो ये आ गया हमारा हासिल। ठीक है। अब 6 का 5 में हो गया, अब 6 का 4 में करेंगे। तो चलिए 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। ठीक है। और हासिल में हमारा 3 है। ठीक है। तो 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27। ठीक है। तो 27 का आ जाएगा हमारा 7, और हासिल हमारा फिर से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हासिल आ गया हमारा 2। ठीक। अब 6 का 4 में भी हो गया, अब 6 का हमें करना है 3 में, मतलब 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और 2 हासिल वाले कितने हो जाएंगे 20। तो यहां पर हम लिख देंगे 20, क्योंकि आगे कोई संख्या है नहीं जिस पर हम हासिल चढ़ाएंगे, पूरा फाइनल हो गया है। तो डायरेक्टली जो भी संख्या आती है उसको लिख देते हैं। ठीक है। अब यहां पर ये जो पहली संख्या इसका हो चुका है, तो यहां पर एक संख्या के नीचे क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है। चलिए अब हमें 2 का भी इन सभी के साथ में करना है। तो 2 का 5 में करें, कितना हो जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है। तो 10 हमें लिखते हैं ऐसे, तो 10 की जो 0 है वो तो आ जाएगी यहां पर, और जो 1 है वो आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक है। अब 2 का हमें करना है 4 में। तो 2 चौके कितने होते हैं 8, और एक हासिल वाला कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और 1 9। तो यहां पर आ गया हमारा 9। अब 2 का हमें करना है 3 में, मतलब 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है 3 बार। तो 2 तिया कितने होते हैं 6, तो ये हमने लिखा 6। ठीक। चलिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर है 0, तो हमने लिखा 0, यहाँ पर है 7, तो हमने लिखा 7, यहाँ पर है 9 और 0, तो हमने लिखा 9। ठीक है। 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, तो हमने लिखा 8। ये हमारा बिल्कुल फाइनल आंसर आ गया है कि भैया इन संख्याओं को अगर हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा ये। ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गुणा के सवालों को किस प्रकार हल किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह के सवालों में कोई समस्या नहीं आए। ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।